आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं एटॉमिक नंबर कहते किसे हैं। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वही एटॉमिक नंबर उसके कहलाते हैं। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे यही कहना है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है। इसकी खास बात यह है, इसे डिनोट करते हैं एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर Z से, और जितने भी एटम हैं जिनके एलिमेंट ऑल एटम हैव एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अच्छा ठीक है, बोला कि भाई अगर हम मान लें कि सबका सेम एटॉमिक नंबर है तो हम उसे Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन फैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन बाय दे पजेस, लेकिन रियलिटी ये है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उससे हमें यह पता लगता है कि एटॉमिक नंबर कितना है। द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में कितने पाए जाते हैं, उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगली बात करते हैं हम मास नंबर के बारे में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस में जितने होते हैं उनके सम को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, और इसे हम ए से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आल्सो कॉल्ड एंड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का नेम जो है वो न्यूक्लियॉन्स भी हम कह सकते हैं। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी हैं उनका सम को हम क्या कहते हैं, मास नंबर या एटॉमिक मास हम कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। ये जो एक्स लेटर है ये सिंबल है, जैसे आप सोडियम ले लो सिंबल Na, और ये जो Z है ये एटॉमिक नंबर है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और मास नंबर ये A है, Na इसका 23 होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मास नंबर हमेशा ऊपर आता है, इसे ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे आता है, इसे जेड से डिनोट करते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे तभी आप आगे आइसोटोप और आइसोबार के बारे में जान पाएंगे। From the knowledge of atomic number and mass number of element, the number of electron, proton and neutron can be easily predicted from an atom। इससे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने एटॉमिक नंबर में पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर में पढ़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। आइए इसे हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर अगर पता करना है तो या तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ पता लगती है तो हम एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। अब दूसरी बात आती है मास नंबर। तो मास नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने को कहेगा मास नंबर देने के बाद, तो हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर में से न्यूट्रॉन जोड़ सकते हैं तो हमें मास नंबर मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर मतलब Z, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन उसमें आप जोड़ दोगे तो आपको मास नंबर मिल जाएगा। या आपको न्यूट्रॉन निकालने हो तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको न्यूट्रॉन पता लग जाएंगे कितने हैं। अगर आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर अच्छे से समझ पाए हैं तो मैं आपको आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताता हूँ। हम आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं तो आइसोटोप को डिफाइन करते हैं। आइसोटोप आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम होते हैं हैविंग द सेम
एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर इनका डिफरेंट होता है। आइए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 1, 2 और 3। ये 3 आइसोटोप्स हैं। इसमें ये डार्क कलर का रेड ये ब्लैक साइन जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन बता रहा है, ये ग्रे कलर जो है वो आपको न्यूट्रॉन बता रहा है और ये लाइट ग्रे जो है ये आपको प्रोटॉन बता रहा है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है और इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो ये एक आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। तो आप देख रहे होंगे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों ही एक ही मटेरियल के बने हुए हैं हाइड्रोजन के, और ये तीनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिसमें एटॉमिक मास जो है इनका वो सेम है और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। मास की वजह से ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे हम बात करें तो कहते हैं मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। कई सारे एलिमेंट जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं आइसोटोप्स का। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज एन अ प्योर सब्सटेंस। और हर आइसोटोप की अगर हम बात करें तो वो अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अगर हम आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर होती हैं। आइए अब आइसोटोप्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल आइसोटोप्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ऑल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट के वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑल आइसोटोप ऑफ एलिमेंट शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो डिफरेंट होंगी। मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा आइसोटोप्स का। ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम वैलेंसी। और जितने भी आइसोटोप होंगे वो सेम वैलेंसी दिखाएंगे। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ आइसोबार के बारे में कि आइसोबार किसे कहते हैं। अगर आइसोबार के बारे में बात करेंगे तो लिखेंगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये सेम एलिमेंट के थे और आइसोबार में ये डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। और इनके मास नंबर कैसे होते हैं? सेम होते हैं, हैविंग सेम मास नंबर। इनमें मास नंबर डिफरेंट थे, इनमें सेम मास नंबर होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पोटेशियम का 40 होता है और आर्गन का जो होता है वो 40 होता है। आर्गन और कैल्शियम था, पोटेशियम नहीं था। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ही आइसोबार के एग्जाम्पल हैं। तो आइसोबार में आपको इतना पढ़ना है। एक टॉपिक रह गया था आपका जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास, वो बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझिएगा। ये आपको एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला दे रखा है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। इसे लगाना कैसे है, कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में सुनिए। जैसे एटॉमिक आइसोटोप्स हम यहाँ Cl का ले रहे हैं, Cl35 और Cl37। तो जब हमने इन दोनों को लिया तो हमें ये पता है कि इसमें 35 वाली जो है वो 75% पाई जाती है एनवायरनमेंट में और Cl37 जो है वो 25% पाई जाती है। आप इसे रेशियो में भी लिख सकते हैं, आप इसे परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे आप वैसा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसे रेशियो में तोड़ूंगा 75 और 25 को तो ये 3 रेशियो में हो जाएगी और ये 1 रेशियो में हो जाएगी। आइए मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ।
एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक मास जो है वो 35 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 35 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज इन नेचर, नेचर में कितना परसेंट है तो हमने लिख दिया 75% है, तो 75/100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप सेकंड, सेकंड वाले का एटॉमिक मास जो है वो कितना है 37 मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज इन नेचर, ये नेचर में कितना परसेंट है तो हमने लिख दिया 25/100। अगर आप नीचे 100 लगाते हुए चल रहे हैं तो आपको नीचे ओवरऑल 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका बस इतना ही करना है आपको। अब आप इसे काटेंगे तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका 3 बचा, 35 बचा, यहाँ 37 1 और अपॉन में दोनों के 4। तो यहाँ पे 35 की आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 10, 105/4 प्लस 37/4। एलसीएम करना आपको आता ही है, इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा ये 105 है, 105/4 प्लस 37/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7 और 5 कैरी 3 1 4 और ये 142/4 आया। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 और 4 5 जा 20। तो आपका आंसर जो आएगा वो 35.5 U आ जाएगा। यही आपका क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हो गया। इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास दे रखा होगा तो आप डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में आपके बस इतना ही है। फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन भेज दीजिए और अपने आंसर जो है वो मुझसे ले लीजिए।